अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर का, जो है मोस्ट इनोवेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के अंदर ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स के अंदर कि रोमांटिक एज का मोस्ट इनोवेटिव या इन्फ्लुएंशियल राइटर कौन सा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस टॉपिक को। तो जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इनोवेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ रोमांटिक एज। तो मैं आपको तो एस.टी. कॉलरिज, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट इनोवेटिव पोएट है रोमांटिक एज का। सबसे पहले हम एस.टी. कॉलरिज की बात कर लें कि एस.टी. कॉलरिज जो है वो रोमांटिक एज का एक बहुत ही बड़ा लिटरेरी फिगर है, जो कि अपनी इनोवेशन, सबसे पहले तो बात करते हैं इनोवेशन या फिर इनोवेटिव है क्या। इनोवेटिव हम कहते हैं वो बंदा जो कि क्रिएटिव हो। इनोवेटिव को हम दूसरा क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, क्रिएटिव भी कह सकते हैं। तो इनोवेटिव का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो कि इनोवेटिव हो, जो कि क्रिएटिव हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, और वो हम ये कह सकते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड बंदा हो, जो कि एक नहीं बल्कि बहुत सी जो है चीज़ों के ऊपर काम करे। उससे हम कहते हैं इनोवेटिव राइटर या फिर इनोवेटिव पोएट। तो एस.टी. कॉलरिज को हम मानते हैं कि मोस्ट इनोवेटिव और इन्फ्लुएंशियल पोएट है रोमांटिक एज का। उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है हम इसे एस.टी. कॉलरिज को इनोवेटिव और इन्फ्लुएंशियल पोएट मानते हैं। वन बाय वन अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी हैं। एस.टी. कॉलरिज जो कि इनोवेटिव पोएट है रोमांटिक एज का, वो रोमांटिक एज का एक बहुत बड़ा राइटर भी है, जो कि अपनी इनोवेशन की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा माना जाता है। एस.टी. कॉलरिज की मैंने जो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर एरोस के साथ आपको नज़र आ रहा होगा, पावर ऑफ इमेजिनेशन, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, कन्वर्जेशनल पोएम, फॉर्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी, लिटरेरी एंड लिरिकल बैलेड। ये कुछ जो हैं, ये इसके जो है इनोवेशंस की, जो इसकी क्रिएटिविटी है उसकी जो है बहुत बड़ी जो है ये रीजंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जितनी भी राइटिंग है, आप जब कॉलरिज को आप मतलब उसकी जब वर्क अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें नज़र आएगा कि एस.टी. कॉलरिज के वर्क में आपको उसके हर वर्क के अंदर आपको सिंबलिज्म्स नज़र आएंगे। सिंबलिज्म जो है इसका की पॉइंट है इसकी राइटिंग का। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स थीम्स आपको इसकी राइटिंग के अंदर मिलेंगी, विविड इमेजरी मिलेगी। इसके अलावा आपको लिरिकल लैंग्वेजेस मिलेंगी, मतलब इसकी आपको राइटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। अगर आपने पोएम पढ़ी हो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है, वो पोएम जो है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर सिंबलिज्म भी है, कॉम्प्लेक्स थीम्स भी हैं, विविड इमेजरी भी है और लिरिकल लैंग्वेज भी है। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं इस राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का, तो इसका ये है कि भाई एक सेलर होता है जो कि अपनी कहानी जो है वो कहता है कि मैं किसी को सुनाऊं, और फिर जो है वहाँ पर जो है किनारे पे जो है वो वेट कर रहा होता है। वहाँ पर उससे जो है दो बंदे नज़र आते हैं, तो उन्हें जो है वो रोकता है और रोक कर जो है उन्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वो लोग जो दो बंदे थे वो कहाँ जा रहे होते हैं, वो किसी की वेडिंग में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाता है, अपने पूरा एक्सपीरियंस सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि उसके साथ क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स हैं जो उसके साथ पेश आए हैं, और वो अपनी हर बात जो उन्हें बताता है। तो बेसिकली उस पोएम के अंदर जो है आपको सिंबलिज्म्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस पोएम के अंदर जो है एक जो है बर्ड एल्बाट्रोस को जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको सिंबल जो है वो यहाँ पर सिंबलिज्म के तौर पर इसने यूज़ किया है कि एल्बाट्रोस जो है वो सिंबलाइज करता है गुड लक को भी और ब्यूटी को भी। मतलब वो गुड लक भी था जब वो उनके, आप जब ये स्टोरी को, जब मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इस स्टोरी को जो है वो बाकायदा आपको डिटेल में भी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताना चाह रही हूँ कि सिंबलाइज का मतलब होता है कि आप जब जब किसी चीज़ को सिंबलाइज करें, आप किसी चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि
रेड रोज़, तो वो सिंबलाइज करता है लव को। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को जो है उठाकर सिंबलाइज करते हैं किसी और चीज़ से। तो यहाँ पर एल्बर्ट रोज़ जो है वो गुड लक का माना जाता है और ब्यूटी ऑफ नेचर। और वहीं पर जब उसे मार देते हैं ये लोग, तो वहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट करता है वायलेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, ये इसकी बहुत ही फेमस पोएम है, जिसके अंदर इसने अपना सिंबलिज्म, अपने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को, कॉम्प्लेक्स थीम्स को जो है इसमें यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की, सुपर नेचुरल का मतलब होता है बियॉन्ड नेचुरल, जो कि आपकी नेचुरल चीज़ों से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हो, आपकी नेचुरल चीज़ों में ना हो, बल्कि वो सुपर नेचुरल हो, आपके बियॉन्ड थिंकिंग हो, उससे हम कहते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो एस.टी. कोलरिज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसकी राइटिंग का, जो कि उसे मोस्ट इनोवेटिव राइटर बनाता है अपनी एज का। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट का मतलब होता है कि जब आप जो हैं किसी आप जो है ऑर्डिनरी चीज़ को जो है सुपर नेचुरल चीज़ों के अंदर आप तब्दील कर दें, तो उससे हम कहते हैं कि ये हैं सुपर नेचुरल चीज़ें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं इसकी एक पोएम की, तो इसकी एक पोएम है जो है कुबला खान, जो कि इसका जो है मेन एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि इस सुपर नेचुरल एलिमेंट का मेन एग्जाम्पल है इसकी पोएम कुबला खान, जो कि बहुत ही जो है प्यारी पोएम है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसने जो है उस पूरे पोएम के अंदर जो एक ड्रीम लाइक और फैंटेस्टिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ये बंदा, और उसके बाद जो है उससे रियल चीज़ें और इमेजिनरी के साथ जो है वो ब्लेंड कर देता है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का, जो कि इसकी पोएट्री के अंदर जो है वो हमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें इसकी, तो पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन इसका एक और एलिमेंट जो इसे इनोवेटिव राइटर बनाता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि एस.टी. कोलरिज को इस बात पर यकीन था, ये बिलीव करता था कि इमेजिनेशन जो होती है ना, जो हम इमेजिनेशन करते हैं अपने दिमाग के अंदर, वो उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी दूसरे वर्ल्ड को क्रिएट और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताती हूँ। मैंने एक अपनी जो है वीडियो बनाई थी इमेजिनेशंस के ऊपर कि इमेजिनेशन असल में होती क्या है, वो भी एस.टी. कोलरिज ने ही उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि इमेजिनेशन क्या होती है। तो इमेजिनेशन असल में क्या होती है कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो है वो चीज़ें जो हमारी आती हैं, हम उसको जो है क्रिएटिविटी की तरह जो है हम उसे क्रिएट करें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कहता है कि इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि इसमें एक बहुत ज़्यादा पावर होता है। वो कैसे होता है कि ये यकीन करता है कि भाई इमेजिनेशन से हम दुनिया का कोई भी वर्ल्ड जो है अपने माइंड में जो है क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो है, अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, तो इसकी एक पोएम है फर्स्ट एट मिडनाइट, उसके अंदर ये जो है बिल्कुल बाकायदा इसका एविडेंट आपको मिलेगा इस पोएम के अंदर, जहाँ पर ये जो है रोल ऑफ इमेजिनेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरीके से हमारे जो है एक्सपीरियंस को जो है और परसेप्शंस को जो है शेप करती है। तो ये जो है इसका एक जो है एस्पेक्ट है इसकी इनोवेशन का, जो है पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसका एक और एलिमेंट है इसकी राइटिंग का, जो कि इसे जो है मोस्ट इनोवेटिव जो है राइटर बना देता है, वो है इसका कन्वर्जेशन पोएम फॉर्म। कन्वर्जेशन पोएम फॉर्म क्या होता है? ये ऐसा फॉर्म होता है जो कि किसी भी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को जो है वो फॉर्म करता है, बनाता है, और फिर इसको पोएटिकल डायलॉग के अंदर जो है उसको इंगेज करके रीडर्स को जो है इस चीज़ में इंगेज करता है। मैं अगर सिंपल से आपको इसमें बात बताऊं, तो कन्वर्जेशन फॉर्म जो है उस चीज़ को कहते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं जो कि किसी भी राइटर को जो है उसका फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ एक्सप्लोर करने में मदद करता है, और उसी फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ से वो क्या होते हैं, राइटर्स जो है अपने रीडर्स को जो है इंगेज कर सकते हैं थ्रू पोएटिक डायलॉग्स के साथ। तो ये इसका एक और जो है एलिमेंट है इसकी राइटिंग का। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ये तो इसकी जो है पोएट्रीज़ की और जो है पोएम्स की बात यहाँ पर चल रही है, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें,
तो ये जो इसने दूसरा काम किया है पोएट्रीज़ और पोएम्स के अलावा, तो इसने काम किया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जो है इसने इसका एक बहुत बड़ा जो है काम है, जिसमें इसने बायोग्राफिया लिटरेरी जो कि इसका टेक्स्ट था 1817 में पब्लिश किया गया था, जो कि इसका एक ऑटोबायोग्राफिकल लिटरेरी एनालिसिस था। इसमें जो है इसने बहुत से जो हैं वर्क किए थे और उसने अपनी इनोवेशन जो है उस चीज़ में दिखाई थी। देखिए अब आपको पता चलेगा किस तरीके से ये बंदा कितना इनोवेटिव है, कितना क्रिएटिव है कि इसने ना सिर्फ जो है अपनी जो है पोएम्स और पोएट्रीज़ अपने एसेस के अंदर जो है इसने काम किया है अपनी सुपर नेचुरल चीज़ों के अंदर, बल्कि इसने उनके साथ साथ क्रिटिसिज्म के अंदर भी उसकी फील्ड में भी इसने बहुत बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन दी है, जो इसको मोस्ट इनोवेटिव पोएट एज का बनाती है। इसकी अगर हम बात करें लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, तो एस.टी. कॉलरिज ने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर जो है उसने ना सिर्फ जो है पोइट्री के बारे में डिस्कस किया है, बल्कि उसने इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो डिस्कवर किए, जिस तरह इमेजिनेशन क्या होती है, रोल ऑफ पोएट कौन से होते हैं और उनका क्या जो है रोल होता है सोसाइटी के अंदर, वो भी एस.टी. कॉलरिज ने अपनी बुक के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। इसके अलावा इसने जो है ऑर्गेनिक यूनिटी के ऊपर जो है उसका आइडिया दिया, ऑर्गेनिक यूनिटी का, कि पोएम में ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कोहेरेंस होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी मीनिंग के अंदर। तो ये भी इसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एक और काम है। इसके अलावा इसका जो मेजर वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अपनी बुक के अंदर, वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं कि जब हम वो चीज़ें एक्सेप्ट करें, वो ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करें जो कि हमें पता हो कि ये अब रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करें फॉर द सेक ऑफ जॉय, सिर्फ प्लेजर लेने के लिए, सिर्फ मज़ा लेने के लिए हम उसे जो है वो हम कैसे कहते हैं एक्सेप्ट करें, तो उससे हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये मैंने जो है इसकी वीडियो बनाई हुई है, आपको ये वीडियो जो है मेरे पेज से आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है, इसने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया अपनी राइटिंग के अंदर। इससे जो है इस बात का बिलीव था कि पोएट्री के अंदर जो है पोएट्री जो है वो अपनी किसी भी चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को, रीडर्स को जो है ट्रांसफॉर्मेटिव कर सकती है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें इसकी कोलैबोरेशन विद वर्ड्सवर्थ, इसकी एक कोलैबोरेशन है वर्ड्सवर्थ के साथ जो है लिरिकल बैलेड्स, मोस्ट फेमस जो है प्रीफेस है लिरिकल बैलेड, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर इसने जो है अपनी जो है पोएटिक स्टाइल को जो है डिस्कस किया, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया है। इनका मेन एम क्या था इसके अंदर, वो ये था कि पोएट्री को जो है वो इस तरीके से क्रिएट किया जाए जो कि एक्सेसिबल हो हर ऑडियंस के लिए। मतलब ऐसी पोएट्री हम क्रिएट करें, क्योंकि पहले की पोएट्रीज़ कैसी होती थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, उनकी वोकैबुलरी, उनकी जो है मीनिंग हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये चाहते थे अपनी, इसने लिरिकल बैलेड में ये इन्होंने बताया कि भाई जो लैंग्वेज है पोएट्री की वो ऐसी होनी चाहिए कि सिंपल होनी चाहिए, जो कि हर इंसान उसे समझ सके। इसके अलावा जो है इसकी जो थीम्स हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर जो है होनी चाहिए। तो ये जो था इनका एक और जो है मोस्ट क्या कहते हैं कि बहुत ही बड़ा जो है ये कारनामा था। इसके अलावा जो था ये जो पूरी की पूरी जो लिरिकल बैलेड थी, असल में ये डिपार्चर थी इसका, ये था कि हम जो है ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म से और जो पहले के जो थीम्स हैं उनसे जो है हम हटें और जो है हम क्या जो है क्या कहते हैं कि अपनी एवरीडे लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करें, अपनी एवरीडे जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है वो और उनके जो है इंसिडेंट्स जो हैं वो अपनी पोएट्री के अंदर यूज़ करें। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि कॉलरिज को मोस्ट इनोवेटिव और इन्फ्लुएंशियल राइटर बनाता है अपनी एज का, क्योंकि इसकी ये जो आपने इसकी देखी इतनी सारी इसमें क्वालिटीज़ हैं, सुपर नेचुरलिज्म की, सिंबलिज्म की, विविड इमेजरी की, इसके अलावा जो है इसका कंट्रीब्यूशन इन पोएम पोएट्रीज़, इसके अलावा इसका जो है कंट्रीब्यूशन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स। तो ये सारी की सारी जो भी इसकी जो मल्टी टैलेंटेड जो इसकी क्वालिटी है ना, ये इसे अपनी एज का सबसे ज़्यादा जो है इनोवेटिव राइटर बनाती है। तो आई होप आपका जो आज का जो लेक्चर है द मोस्ट इनोवेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ रोमांटिक एज, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी जो है क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी
किसी और टॉपिक के अंदर, किसी और सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको जो है कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं जैसे उस चीज़ के ऊपर जो है अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा सकूँ। तो आगे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।